ब्लाइंड थीफ। एक गांव में बंटी नाम का चोर हुआ करता था। वो गांव गांव घूमकर तरह तरह के चोरी और 2 नंबरी धंधा किया करता था। बंटी एक दिन लालूपुर नाम के गांव गया। बंटी उस गांव को गौर करते हुए, देखने से ये गांव वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको भावुक बना के चोरी करना होगा। अगले दिन वो एक काला चश्मा पहनकर एक स्टिक पकड़कर अंधे की तरह नाटक करके रोड के एक किनारे खड़ा रहा। एक बच्चा आकर, आइए अंकल, मैं सड़क पार कराऊंगा। ये मुझे क्या सड़क पार कराएगा? हड़पने के लिए इसके पास क्या होगा? सोचकर उससे, मैं सड़क पार करने नहीं जा रहा हूँ, वैसे ही खड़ा था, तू जा। बाद में इनशर्ट पहना हुआ एक आदमी आके, आओ ब्रदर मैं पार कराऊंगा कहकर बंटी को रोड पार करने लगा। बंटी उसके बैक पॉकेट के पर्स हड़प लिया। बाद में एक सेलफोन पे बात करता हुआ इंसान वहां से गुजर रहा था। वहां सड़क पे एक मैनहोल खुला था। बंटी जानबूझकर उस मैनहोल के ओर जाने लगा। सेलफोन पे बात करता आदमी बंटी के ओर और उस मैनहोल के ओर देखकर घबरा गया। वो मैनहोल की तरफ बढ़ा। बंटी मैनहोल में पैर रखते समय वो आके बंटी का हाथ पकड़ लिया। बंटी उसके हाथ से सेलफोन खींचकर उसे मैनहोल में ढकेल दिया। वो अंदर से बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगा। बंटी वहां से भाग गया। बंटी को भूख लगी तो वो एक होटल के पास आकर खड़ा रहा। अंधेपन का फायदा उठा के खाना पूरा फ्री में खाना होगा, सोचा। एक टेबल के पास पति पत्नी बैठे हुए थे। उनके सामने उनका बेटा बैठा हुआ था। बंटी जाके उस बच्चे के पास बैठ गया। वो बंटी को देखकर उसके ऊपर तरस दिखाए। उतने में सर्वर आके पति के सामने तंदूरी चिकन, पत्नी के सामने छोले भटोले और बच्चे के सामने आइसक्रीम रख दिया। बंटी हाथों से ढूंढते हुए, अरे मैंने ऑर्डर किया खाना बहुत जल्दी आ गया है कहकर बंटी तंदूरी चिकन फटाक से खा गया। ये आपका दिया हुआ ऑर्डर नहीं है जी, मेरा दिया हुआ है। सॉरी सर, अंधा हूँ साहब, इसलिए मेरा सोच के खा लिया कहकर सामने का छोले भटोले प्लेट धड़ाधड़ खा गया। अयो, ये भी हमने ऑर्डर किया है जी। ए भगवान, क्या परीक्षा कर रहा है तू मेरे साथ? मुझे अंधा बना के बेवकूफ बना दिया। मेरा सोच के सबका खाना खा जा रहा हूँ। इतना पैसा होने के बावजूद मैं दूसरों का खाना क्यों खा रहा हूँ? माँ मुझे माफ कर दो कहकर उस औरत का हाथ पकड़ लिया। ठीक है जी, क्या हुआ, हम दूसरा ऑर्डर कर देंगे, रोइए मत। थैंक्स माँ जी, आपके जैसे महान औरतें जब तक इस दुनिया में हैं, दुनिया न्याय से चलेगी कहके उसका हाथों से कंगन और अंगूठी निकाल दिया। जाते जाते, कम से कम मैंने ऑर्डर दिया आइसक्रीम तो लाया ना कहकर बच्चे के सामने का आइसक्रीम उठाकर ले गया। वो उसे देखते ही रहे। बाद में बंटी, ये गांव हो गया है, अभी पड़ोस के गांव जाना होगा सोच के शेयर ऑटो में चढ़ा। वो ऑटो आके पड़ोस के गांव में रुकी। बंटी ऑटो से उतर के जाते समय ऑटो वाला, सर पैसे। पैसे? कौन है भाई तू, भिखारी है क्या? मैं भिखारी नहीं हूँ साहब, आप जिस ऑटो में चढ़े उसका मैं ड्राइवर हूँ। क्या मैं ऑटो में बैठा था? अरे रे रे रे, बस स्टॉप में बैठा, ऐसा मैंने सोचा। मेरे पास बस के लिए फ्री पास है, ऑटो के लिए मेरे पास पैसे नहीं है भाई, सॉरी कहकर चला गया। ऑटो वाला देखता ही रह गया। बंटी उस गांव में एक बैंक के पास आया। अब ये चिल्लर चोरिया वेस्ट है, मुझ पे ये अंधे का किरदार सूट कर रहा है। इस गेटअप में बैंक में किसी बकरे को हड़प के सेटल हो जाऊंगा सोचा। बंटी बैंक में गया। एक आदमी बहुत सारा पैसा विथड्रॉ करके एक बैग में डालकर जा रहा था। बंटी उसे रोककर, सर थोड़ा ये विथड्रॉल फॉर्म फिलअप करके देंगे? अंधा हूँ ना, लिख नहीं सकता हूँ साहब। अरे रे रे रे, ठीक है साहब, कोई बात नहीं कह के कैश बैग नीचे रख के, हाँ तो आपका नाम क्या है, अकाउंट नंबर बोलिए। मेरा नाम सरविंदर सिंह, मोतीलाल, पंकज दास, श्याम बेनेगल, महेश चिंद, स्वरूपानंद मिश्रा है जी। क्या है भाई इतना लंबा नाम, लिखने के लिए 10 मिनट लगेगा। इस फॉर्म में भरेगा या नहीं पहले मैं देखता हूँ कहकर वो नाम लिखना शुरू किया। वो लिखते समय बंटी उसका बैग उठा के बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तब उसे गांव का एसआई उसके सामने दिखाई दिया। उसे देखकर बंटी अंधे के जैसा एक्टिंग करना शुरू किया। चलिए मैं आपको बाहर लेकर जाता हूँ कहकर अंदर लेकर गया। बाहर लेकर जाएंगे कहकर अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं साहब? तो एसआई उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। क्यों रे, मैं तुझे पहचान नहीं पाया सोच रहा है? इस सर्कल में हर पुलिस स्टेशन में तेरा
फोटो चिपकाया हुआ है। तू इतना बड़ा स्टार चोर है। चल पुलिस स्टेशन, तुझे सम्मान करके तेरे पास ऑटोग्राफ लेना है। वैसे बंटी को लेकर जेल में डाल दिया। पुलिस डोंकी। एक गांव में अभी नाम का लड़का एक गधे को पालता था। उस गधे का नाम गुड्डू रखा। अभी उसे रोज खाना डालता था। उससे कुछ कुछ बातें भी करता रहता था। गुड्डू को उसकी बातें समझ आती थी। थोड़े समय में वो इंसानों के बारे में जानकर बहुत होशियार हो गया था। एक दिन जब अभी उसे खाना डाल रहा था, उसकी सौतेली माँ मालिनी आकर, हाँ, खुद को संभालने की हैसियत नहीं है, बड़े आए इस गधे को संभालने। तुम्हारे पिताजी तो बिस्तर पकड़ लिए और मेरा लाया खाना खाकर जी रहे हैं, और तुम हो कि मेरी कमाई को इस गधे पर खर्च कर रहे हो। अब और नहीं, मैं इसे अभी बाहर निकाल रही हूँ। दोबारा ये गांव में दिखाई दिया तो तुम्हें भी बाहर कर दूंगी। कहकर गुड्डू को बाहर निकाल दी। अभी दुखी होकर रोने लगा। गुड्डू गांव छोड़कर चले गया। बहुत दूर चलकर वो दूसरे गांव जा पहुंचा। इतने में उस गांव का एसआई आशीष एक चोर के पीछे भागते हुए आ रहा था। वो चोर उसे बचकर चौपाल पर बैठे बाकी लोगों के बीच में घुस गया। उसने न्यूज़पेपर को आगे पकड़ा हुआ था। आशीष इधर उधर देखकर, छा, फिर से हाथ से निकल गया, कहकर वापस जाने लगा। ये सब गुड्डू ने देखा। गुड्डू आशीष के पास जाकर कहकर चिल्लाया, क्या है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। वो फिर से चिल्लाकर वो चोर के हाथ से न्यूज़पेपर छीनकर खा लिया। आशीष चकित रह गया। तुरंत जाकर उस चोर को पकड़ा। चोर के साथ साथ गुड्डू को भी पुलिस स्टेशन में लेकर आया। उसे अच्छा खाना खिलाया। कांस्टेबल शिंदे आकर, क्या है सर, गधे को लाकर खाना खिला रहे हो? पूछा। ये कोई मामूली गधा नहीं है। हर कोई मूर्ख लोगों को गधे कहकर बुलाते हैं ना। तुम देखना, इस गधे को देखने के बाद दुनिया बुद्धिमान लोगों को गधे जी कहकर बुलाएंगे। अब तक हमने स्टेशन के लिए पुलिस डॉग की रिक्वेस्ट किए थे ना, अब उसकी जरूरत नहीं है, हमें सुपर डॉगी मिल गया है। उस दिन से हमेशा आशीष क्राइम स्पॉट पर गुड्डू को ले जाया करता था। वो वहाँ सूंघ कर चलने लगता था। आशीष शिंदे उसके पीछे पीछे जाते थे। वो एकदम वहीं पहुँचते जहाँ चोर हुआ करते थे। फिर वो चोर को पकड़ लेते। पुलिस स्टेशन में सस्पेक्ट्स को एक लाइन में खड़ा करते थे। गुड्डू एक एक को सूंघकर असली चोर को पीछे पलटकर लात मारता था। आखिरकार वो अपना अपराध स्वीकार कर लेता था। एक बार आशीष को बैंक में चोरों के घुसने की खबर मिली। तुरंत आशीष जीप में बैंक पहुंचा। बैंक के बाहर दो चोर पैसों के साथ बाइक पर भाग रहे थे। आशीष उसकी जीप में उनके पीछे गया। वो यूं ही जाते जाते एक जंगल में जा पहुंचे। आशीष की जीप जंगल में घुस नहीं पाई और वो बाहर ही अटक गया। आशीष समझ नहीं पाया कि क्या करे। इतने में गुड्डू आकर कहकर आवाज करने लगा। आशीष समझकर तुरंत उसके ऊपर चढ़ गया। वो बहुत तेजी से चोर के पीछे भागा। वो भागते भागते बाइक के आगे आ रुका। आशीष उन दोनों को पकड़ लिया। वो दोनों वांटेड अपराधी थे, तो उन्हें पकड़ने से आशीष को प्रमोशन मिल गया। गुड्डू को पुलिस डिपार्टमेंट ने मेडल बहुमान में दिया। ये सब टीवी में देख रहे अभी, मालिनी और उसके पिता हैरान रह गए। इतने में गुड्डू आशीष को अभी के घर लेकर आया। आशीष अभी से, इन चोरों को पकड़वाने वाले को सरकार ने 10 लाख का बहुमान घोषित किया था। तुम्हारे ट्रेन किया हुआ इस गधे ने ये काम किया, इसलिए ये 10 लाख तुम्हें दे रहे हैं। इसे तुम्हारे नाम पर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा रहा हूँ। गुड्डू ने तुम्हारे सौतेली माँ के बारे में भी बताया। अब से तुम हर महीने मिलने वाले ब्याज से खुशी से जी सकते हो। वैसे ही तुम्हारे पिताजी का भी मैं इलाज कराऊंगा। अभी तुरंत जाकर गुड्डू को गले लगाया।
गुड्डू की सेवा की हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत जरूरत है। जब भी समय मिलेगा मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, ठीक है? अभी खुशी से हाँ। कहा।